हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियोस इसी तरीके की कंटिन्यू रहेगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। क्लियर? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फर्स्ट है हमारा, वैदिक सभ्यता से पूर्व भारत में कौन सी सभ्यता विद्यमान थी। आप सब लोगों को जितना पता है कि वेद जो है सबसे पुराने हैं हमारी संस्कृति में, जितना हमने सुना है वेद जो हैं वो सबसे पुराने हैं। पर जब ये ज्ञात हुआ कि वैदिक सभ्यता से भी पूर्व भारत में एक सभ्यता थी, वो कौन सी सभ्यता थी फ्रेंड्स? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नाम से जाना जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी टाइमिंग कितनी थी फ्रेंड्स? तो ये थी आपकी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये सारे ही क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम या इसकी टाइमिंग कब से कब तक थी। क्लियर? नेक्स्ट आता है, इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक युग के रूप में भी रखा जाता है। मतलब इसे प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है जब प्रगति हुई। क्लियर? तो प्रथम खोज ये किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स प्रथम खोज की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और ये कब की गई? ये की गई थी 1921 में हड़प्पा में और रावी नदी के किनारे। आपको पता है रावी नदी जो है ये आपकी हड़प्पा के किनारे है। ओके। और हड़प्पा जो है ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? ये स्किप हो गया था तो मैंने ऊपर को लिखा है एरो करके, पाकिस्तान के मोंटोगोमरी में है ना। इन्होंने सबसे पहले अवशेष खोजे थे। तो किसने खोजे थे? याद रखना है 1921 में दयाराम साहनी ने। कहाँ पे? हड़प्पा में। और मैंने ये ट्रिक से भी बताया था, हड़प गया कोई तो हमें क्या आती है? उस पर दया आती है कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी खोज ये किसके द्वारा की गई? दूसरी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा, यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा। कब की गई? 1922 में की गई। और ये की कहाँ गई थी? तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है? तो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में की गई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे है, या हड़प्पा की खोज किसने की और कब की। और वैसा ही मोहनजोदड़ो का आता है कौन सी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के कौन से जिले में है, किसके द्वारा खोज की गई और कब की गई। तो इसमें से 7-8 क्वेश्चन हो गए आपके। क्लियर? नेक्स्ट आता है मनके बनाने के कारखाने। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ पे हैं फ्रेंड्स? तो ये हैं हमारे चहुंदड़ों में। ओके। चावल के दाने ये रंगपुर में मिले हैं। और नेक्स्ट वन आता है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं रोपड़ में। और अगर घोड़े के अवशेष पूछे जाएं तो तीनों की तीनों ही जगह आते हैं सुरकोटदा या सुरकोटड़ा, लोथल और कालीबंगा में। नेक्स्ट वन है हरियाणा के किस जिले में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल है? तो फ्रेंड्स ये है हिसार जिले का राखीगढ़ी। क्लियर? लास्ट में मैंने एक और बताया है, सबसे पहला जो आता है, सबसे बड़ी बस्ती जो आती है हरियाणा के जिले में खोजा गया उत्खनन स्थल हड़प्पा कालीन, तो ये आता है फ्रेंड्स राखीगढ़ी। ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस स्लाइड में जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि अगर इसका साइन बनाया जाए ना मैप पे तो किसके स्थान पे ये फैली है, तो कुछ लेफ्ट साइड में हमारा त्रिभुज बनता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर की ओर देखा जाए तो मादा जम्मू कश्मीर, और अगर पूर्व की तरफ देखा जाए तो आलमगीरपुर, दैमाबाद आपकी दक्षिणी तरफ आती है, और पश्चिमी दिशा में सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में वो पड़ता है। क्लियर? तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है, जम्मू कश्मीर किस तरफ है या आलमगीरपुर किस तरफ है, महाराष्ट्र किस तरफ है, पश्चिमी सीमा या सुतकांगे डोर बलूचिस्तान किस तरफ है। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, है ना। पूर्व की सीमा किस तरफ से लगती है सिंधु सभ्यता की। एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना है कि सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते थे। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास नगर योजना। नगर योजना आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में सबसे मेन जो मानी जाती है नगर योजना है। मतलब इतने पुराने टाइम में भी हर एक चीज़ इतनी इक्वालिटी के साथ बनी हुई थी कि उसको देखने में ही इतना इंटरेस्ट आता था। क्लियर? तो नगर योजना यहाँ की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है और एक सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली थी। ठीक है। यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छा था इनका। नेक्स्ट वन आता है सड़कें और गलियाँ बनाने के लिए
किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो सड़कें और गलियां बनाने के लिए या घरों को बनाने के लिए जो है ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया। ये जालनुमा होती थी, है ना, बीच बीच में स्पेसेस इसमें दिए जाते थे, तो ये होती थी। तो नगर योजना इनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण आती है, एक सबसे मेन जो पॉइंट इनका आता है वो आती है फ्रेंड्स नगर योजना। नेक्स्ट वन है हमारे पास मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। ये आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा है ना, जिसका यूज़ ये कब करते थे, अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। देखिए मैंने नीचे सेकंड वन पे लिखा है, ये अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका ग्रेट बाथ जो था ये मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका यूज़ किया जाता था अनुष्ठानिक जो भी चीज़ें हैं। और इसकी लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ओके, नेक्स्ट है नगर। अब जो नगर थे उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था। क्लियर? तो ये आता है दुर्ग, और दुर्ग इसे सिटाडेल भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में दुर्ग ऑप्शन नहीं आता, सिटाडेल ही आता है, तो आपने भी याद रखना है। नगरों के या नगर जो थे वो विभाजित थे, तो उनमें क्या क्या नाम दिए गए थे उनके? तो ये आता है सिटाडेल और निचला शहर। जो दुर्ग सिटाडेल आपको पता है ये टॉप पे होगा, और निचला शहर जो है ये नीचे आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, ये सिटाडेल वाला, तो आप इसको अपने माइंड में अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये देखिए ग्रेट ग्रेनरी जो थी ये सबसे बड़ी इमारत थी। मुझे यही इमेज जो है इसकी अवेलेबल हुई। तो ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ओके, नेक्स्ट वन इज कृषि के साथ साथ और कौन से व्यवसाय का विकास हुआ था? तो आपको भली भांति परिचित हो आप। कृषि के साथ साथ इन लोगों का व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। सर्वप्रथम इन लोगों के द्वारा ही कपास की खेती की जाए। तो ये देखिए मैंने आपको पिक्चर भी दी है। तो ये कपास की खेती जो है सर्वप्रथम किन लोगों के द्वारा की जाए, तो आपके माइंड में भी एक चीज़ सेट रहती है कि हमने ये पिक्चर कहाँ पे दिखी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, कपास की खेती सबसे पहले किसने शुरू की? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई। नेक्स्ट वन आता है इस सभ्यता की अधिकांश मोहरों का निर्माण सेल खड़ी से हुआ है। स्टेटाइट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें थी जिनका निर्माण सेल खड़ी में, है ना, इनमें आकृतियां जो है उद्धृढ़ करके बनाई जाती थी। क्लियर? ये आपके सामने कुछ इनकी पिक्चर्स की मोहरें हैं, किस किस तरीके की बनाई है ना, पशुपति शिव की है, यूनिकॉर्न है ना, अलग अलग तरीके की मोहरें जो है ये हड़प्पा सभ्यता के समय में प्रचलित थी। नेक्स्ट वन आता है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम टीले का उल्लेख जो है ये किया गया चार्ल्स मैसन के द्वारा। नेक्स्ट वन लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में ऐड किए हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। तो लोथल देखिए किस तरीके से था, सबसे बड़ा बंदरगाह आता है। हड़प्पा कालीन का बंदरगाह कौन पूछा जाए तो ये आप आंसर लिखोगे यहाँ पे लोथल। नेक्स्ट वन इज व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय कौन किया करते थे? तो ये जब इसकी स्टडी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे देखा गया कि सुमेरिया के लेखों से ज्ञात होता है कि मेलुहा जो थे, और ये मेलुहा जो थे कहाँ से रिलेशन रखते थे? तो ये सिंध प्रदेश से रिलेशन रखते थे। क्लियर? तो ये इनके साथ जो है व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय इन लोगों के साथ करते थे जो मेलुहा लोग होते थे। क्लियर? सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कौन सी धातु पाई गई? तो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम चांदी की धातु पाई गई। नेक्स्ट वन है खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई उपकरणों से क्या पता चलता है? तो कताई बुनाई के उपकरणों से तो ऑब्वियस ही बात है, यही पता चलता है कि कपड़ा बुनना जो है एक इनका क्या था, प्रथम उद्योग था। ये साइड मैंने कपड़ा उद्योग की पिक्चर भी दी है आपको। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग जो था ये भी इन लोगों के टाइम में ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट वन है परिवार जो है मातृसत्तात्मक हुआ करते थे, माता पर आधारित हुए। मतलब इससे आपको पता चलता है कि माताओं की उस समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण, मतलब कभी बार मातृसत्तात्मक जो है ये डाउनफॉल हुआ, कभी अपग्रेड्स हुई, है ना, कभी जगह कभी इनको अच्छी समाज में बहुत उच्च स्थान दिया जाता था, कभी निम्न हो जाता था। तो इस तरीके से है ये। क्लियर? यही मतलब है इस क्वेश्चन को बताने का। नेक्स्ट वन है पक्की हुई मिट्टी टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, है ना, टेराकोटा की मूर्तियाँ। क्लियर? पक्की हुई मिट्टी को क्या कहते थे ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लोग प्रायः कौन से देवता की पूजा करते थे? तो लोग प्रायः पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। तो ये देखिए पशुपति शिव जी हैं, मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर भी दी है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो इसके बाईं ओर यहाँ पे रब प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये आप
कर लीजिए। बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा और दाईं ओर जो है एक हाथी और बाघ है ना। इनको पशुपति महादेव कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पशुपति महादेव। तो कई बार कमीशन या हाई लेवल के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बाईं और दाईं ओर क्या था, तो वो भी आप अच्छे से लर्न कीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाख्ता जो है एक पवित्र पक्षी माना जाता था इनके समय में। क्लियर। और एक सींग वाला जानवर भी इनके समय में हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इनके समय में एक सींग वाला जानवर भी था। वो कौन था? एक सींग वाला हमने देखा है ना, यूनिकॉर्न ही है वो। तो यूनिकॉर्न हो सकता है, जो गैंडा हो सकता है ना, उन्होंने आइडिया लगाया। एक सींग वाला जानवर था वो यूनिकॉर्न, जो जिसे क्या कहा जा सकता था? गैंडा हो सकता था। तो मोहनजोदाड़ो पिक्चर में भी है, इसको दिखाया हुआ है ना, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो देखिए स्वास्तिक चिन्ह जो यहाँ पे है ये हड़प्पा सभ्यता की देन ही है ना, जिसको हम आज भी अनुष्ठानिक चीज़ों में यूज़ होते हैं या हमने अपने घरों के बाहर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं मिली हैं। अगर पूछा जाए अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं कहाँ मिली हैं तो आप बता सकते हो लोथल और कालीबंगा में। नेक्स्ट वन है, हड़प्पा का शासन संभवतः व्यापारी वर्ग के हाथ में था। मतलब मेन जो आता है इनका वो बिजनेस क्या आता है? व्यापारी आता है। ओके। नेक्स्ट इज, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सकता। यह लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी। पिक्टोग्राफिक इंग्लिश में कहते हैं, चित्रों पर आधारित थी, है ना। तथा जिसे लिखने के तरीके, मतलब इसे दाईं से बाईं और बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था। जो ये बाएं से दाएं और दाएं से बाईं ओर लिखने का तरीका था, इसे कहा जाता था फ्रेंड्स बाउंस्ट्रो-फिडन। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही सेम है, बाउंस्ट्रो-फिडन। नेक्स्ट वन ये आपके सामने है, तांबे का रथ दैमाबाद में मिला है। तो इस तरीके का कुछ ऐसा दिखाई देता था, है ना, तांबे का रथ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कहाँ पे मिला है तांबे का रथ, या दैमाबाद में कौन सी मेन चीज़ मिली है इनके समय की, तो ये कौन सा आएगा हमारा? तांबे का रथ। नेक्स्ट वन इज, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या था? मृतकों का टीला, सिंपल सा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। आपको मैंने पहले ही करवा दिया ना, प्रथम कौन सी है? राखीगढ़ी। So friends, hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much friends. Stay happy, stay blessed.